आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने रस विवेचन के क्रम में श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में पढ़ा और आज का हमारा विषय है करुण रस। देखिए, करुण रस के बारे में भरत मुनि द्वारा 6th अध्याय में जो कारिका नंबर 62 आज हम पढ़ेंगे। इष्टवद दर्शनाद्धा विप्रिय वचनस्य संश्रवाद्वापि एभिर्भाव विशेषेह करुण रसो नाम संभवति। प्रसंग यहाँ पर करुण रस का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। इष्टवद दर्शनात् वा, इष्टवद दर्शनाद् वा, उसका हमने अन्वय किया इष्टवद दर्शनात् वा विप्रिय वचनस्य संश्रवाद् वा अपि एभिर्भाव विशेषेः करुण रसो नाम संभवति। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। प्रियजन वध देखने से, इष्टवद दर्शनात्, प्रियजन वध देखने से, वा का मतलब होता है अथवा, विप्रिय वचन संश्रवाद, विप्रिय मतलब अप्रिय वचन सुनने से, अथवा ऐसे ही अन्य भाव विशेषों से करुण रस उत्पन्न होता है। तो करुण रस के बारे में जो एक कारिका थी, इसका अनुवाद इस प्रकार से था कि प्रियजन वध देखने से अथवा अप्रिय वचन सुनने से अथवा ऐसे ही अन्य भाव विशेषों से करुण रस उत्पन्न होता है। इसी क्रम में अगली कारिका है सस्वनरुदितेर्मोहामेश्च परिदेवितेर्विर्लपतितेश्च अभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातेश्च। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। सस्वनरुदितेः मोह आगमेह च परिदेविते विलपितेः च देह आयास अभिघातैः च करुण रस अभिनेयः। फूट फूट कर रोने, सस्वनरुदिते यानी फूट फूट कर रोने, मोह आगमे, मोह का मतलब मूर्छा, मूर्छा की प्राप्ति, पश्चाताप, विलाप, देह पटकना आदि के द्वारा करुण रस का अभिनय करना चाहिए। तो भरत मुनि ने इन दो कारिकाओं के द्वारा करुण रस का विवेचन किया है। भरत मुनि करुण रस का विवेचन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और शोक स्थायी भाव ही जागृत होकर करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे उन्होंने बताया कि करुण रस की उत्पत्ति कैसे होती है। कि जब किसी नाटक आदि में अथवा व्यवहारिक जीवन में कोई दृष्टा अपने प्रिय व्यक्ति का वध या मृत्यु देखता है अथवा प्रिय व्यक्ति के मृत्यु के विषय में सुनता है अथवा कोई व्यक्ति अपने शत्रु के हृदय विदारक अप्रिय शब्दों को सुनता है अथवा इसी प्रकार के अन्य भाव विशेष व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं, तब करुण रस उत्पन्न होता है। यानी कि नाटक में देखो या व्यावहारिक जीवन में, जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के वध या मृत्यु को देखता है या मृत्यु के विषय में सुनता है या किसी शत्रु द्वारा बहुत कटु वचन, हृदय विदारक अप्रिय शब्दों को सुनता है, तो उस व्यक्ति विशेष में करुण रस उत्पन्न होता है। यह करुण रस शाप, क्लेश, पतन, प्रियजन वियोग, संपत्ति हानि, वध, बंधन, विद्रव, उपघात, व्यसन आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसको समझाने के लिए
बताया है कि करुण रस किस प्रकार से उत्पत्ति होती है। जैसे कि प्रियजन मृत्यु आदि जो पाते हैं वो क्या है, आलंबन विभाव। नट आदि की जो दुखद चेष्टाएं हैं, मतलब जो नाटक होता है और प्रियजन की मृत्यु बता रहे हैं, उसमें नट अपनी दुखद चेष्टाएं करता है, उसकी क्रियाकलाप उस प्रकार से प्रदर्शित करता है, तो वो क्या है, अनुभाव। और जब निर्वेद और चिंता हावी होती है वो क्या कहलाता है, व्यभिचारी भाव। तो इस आलंबन विभाव, अनुभाव और व्यभिचार भाव, इनके संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब करुण रस का रूप धारण कर लेता है। अब आगे बताते हैं कि करुण रस का अभिनय किस प्रकार करना चाहिए। भरत मुनि का कथन है कि किसी भी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय नट नटी को फूट फूट कर रोने के द्वारा, मूर्छित हो जाने के द्वारा या पश्चाताप करने के द्वारा, विलाप करने के द्वारा, देह पटकने के द्वारा, हाथ उठा उठाकर छाती पीटकर रोने के द्वारा करुण रस का अभिनय करना चाहिए। इस प्रकार से मंच पर किस प्रकार से करुण रस का अभिनय करना चाहिए ये भरत मुनि ने बताया। तो विशेष बात क्या है कि महाकवि भवभूति जो है, भवभूति ही एकमात्र करुण रस की सत्ता को स्वीकार करते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदान, ये कहा है महाकवि भवभूति ने। वो सिर्फ करुण रस को ही रस मानते हैं, बाकी तो सब उसके निमित्त भेद हैं। दूसरे रस तो उसके गुण हैं, उसके एक भेद मात्र हैं। भवभूति करुण रस की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये एको रसः करुण एव निमित्त भेदान, ये उत्तर रामचरित में महाकवि भवभूति द्वारा कहा गया। अब आइए आगे देखते हैं हम अगला रस है चौथा, रौद्र रस अथ रौद्र रस प्रकरणम। रौद्र रस के बारे में भी समझाने के लिए महाकवि भरत मुनि द्वारा जो कारिका दी गई है वो है, युद्ध प्रहार घातन विकृच्छेदन विदारणेश्चैव संग्राम संभ्रमाध्येरेभिः संजायते रौद्रः। यहाँ पर रौद्र रस को स्पष्ट किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, युद्ध प्रहार घातन विकृतच्छेदन विदारणे च एव संग्राम संभ्रम आद्येः एभिः रौद्रः संजायते। युद्ध प्रहार, घात यानी वध, विकृत छेदन अंग छेदन, विदारणे यानी विदारण यानी फाड़ देना, तथा युद्ध हेतु शीघ्रतापूर्वक शस्त्र आदि ग्रहण करने आदि से रौद्र रस उत्पन्न होता है। युद्ध प्रहार घातन विकृत छेदन विदारणश्चैव संग्राम संभ्रमाद्येभिः संजायते रौद्रः, यानी कि युद्ध प्रहार, वध, अंगछेदन, विदारण तथा युद्ध हेतु शीघ्रतापूर्वक शस्त्र आदि ग्रहण करने आदि से रौद्र रस उत्पन्न होता है। इसी क्रम में अगली कारिका है कारिका नंबर 65। नाना प्रहरण मोक्षेह शिरः कबंध भुज कर्तनश्चैव एभिश्चार्थ विशेषेरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः। यहाँ पर भी रौद्र रस के अभिनय को स्पष्ट किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार है, नाना प्रहरण मोक्षेह शिरः कबंध भुज कर्तनेः च एव एभिः च अर्थ विशेषेः अस्य अभिनयः प्रयोक्तव्य। नाना प्रहरण मोक्षेह, नाना विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रादि के प्रहार द्वारा, शिर कबंध मतलब धड़ और भुजा आदि के कर्तने हैं यानी काटने के द्वारा, नाना अस्त्र शस्त्रादि के प्रहार द्वारा, शिर धड़ भुजा आदि के काटने द्वारा तथा
इसी प्रकार के विशेष कार्यों द्वारा रौद्र रस के अभिनय का प्रयोग करना चाहिए। भरत मुनि द्वारा रौद्र रस का प्रतिपादन किया जा रहा है। भरत मुनि बताते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का लक्षण क्या है? क्रोध उत्पन्न होता है, उससे फिर रौद्र रस उत्पन्न होता है। क्रोध रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। अब भरत मुनि ने बताया कि रौद्र की उत्पत्ति कैसे होती है। जब किसी नाटक में अथवा व्यवहारिक जीवन में राक्षस, दानव तथा उद्धत प्रकृति के लोगों में परस्पर युद्ध होता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। यह रौद्र रस दो अथवा अनेक योद्धाओं के परस्पर युद्ध करने, प्रहार करने, वध करने या शत्रु के अंग छेदन करने, शत्रु को फाड़ देने, युद्ध करने हेतु किसी स्थान पर शीघ्रतापूर्वक जाने कि मैं फटाफट जाऊं और युद्ध कर लूं, मारूं, इस प्रकार से अभिनय किया जाता है और अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से रौद्र रस में क्या होता है? क्रोध करना, बलपूर्वक खींचना, झूठ बोलना, उपघात, कठोर वचन, मात्सर्य, शस्त्र प्रहार, मारना, काटना, फाड़ना, छेदना, भेदना आदि कार्य होते हैं। इस प्रकार से अभिनय दिखाया जाता है कि काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, किसी में छेद कर रहे हैं, किसी को झूठ बोलकर, किसी को डरा कर, क्रोध करना, बलपूर्वक खींचना, इस प्रकार से कठोर वचन कहना, इससे क्या होता है? रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो रौद्र रस के अंदर जो उद्धत शत्रु है वो है आलंबन विभाव, और शत्रु की जो चेष्टाएं हैं, जो वो काम करता है, क्रियाएं बताता है, वो है अनुभाव। और आवेग, गर्व आदि जो भाव होते हैं वो होते हैं व्यभिचारी भाव। इनके संयोग से जब क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। तो रौद्र रस का अभिनय कैसे करना चाहिए ये बता रहे हैं नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि। वो कह रहे हैं कि किसी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय नायक नायिका तथा अन्य पात्रों को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि के प्रहार करने के द्वारा, सिर, धड़, भुजा आदि को काट देने के द्वारा तथा इसी प्रकार के क्रोधमूलक उग्र कर्मों को करने के द्वारा रौद्र रस का अभिनय करना चाहिए। इसी प्रकार लाल लाल आँखों द्वारा, भ्रकुटी चढ़ाने के द्वारा, दांतों और होठों को दबाना, गालों को फड़फड़ाना, हथेलियों को मसलना आदि के द्वारा रौद्र रस का अभिनय करना चाहिए। इसी तरह उग्रवाचिक और आंगिक चेष्टाओं द्वारा, मतलब मुँह से जो वचन बोल रहे हैं वो भी उग्र और हमारे अंगों की चेष्टाएं भी उग्र, इस प्रकार से परस्पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने के द्वारा तथा भयानक कर्मों को करने में सर्वत्र रौद्र रस दृष्टिगोचर होता है। सभी जगह ऐसे कार्यों के द्वारा रौद्र रस दिखाई देता है। अब किस प्रकार से अभिनय करना चाहिए भरत मुनि ने समझाया, लेकिन इन कारिकाओं में विशेष बात क्या है कि रंगमंच पर शत्रु के अंगों को काटने का मात्र अभिनय किया जाता है, न कि क्रिया। सिर्फ अभिनय होता है, क्रिया नहीं होती। वास्तव में नहीं काट दिया जाता, सिर्फ एक्टिंग की जाती है, अभिनय किया जाता है। इस प्रकार से रौद्र रस बताया आपको। उसको उपसंहार करते हुए भरत मुनि बताते हैं, इति रौद्र रसो दृष्टो रौद्रवांग चेष्टितः शस्त्र प्रहार भूयिष्ठ उग्र कर्म क्रियात्मकः। इस प्रकार से वाचिक तथा आंगिक चेष्टाओं वाला, शस्त्र प्रहार के आधिक्य वाला और भयानक कर्मों के संपादन वाला रौद्र रस देखा गया है। इति रौद्र रस प्रकरणम, यही रौद्र रस है, जिसमें
वाचिक आंगिक चेष्टाएं होती है, शस्त्र प्रहार ज़्यादा होता है, भयानक कर्मों का संपादन होता है। इस प्रकार से आपको बताया कि रौद्र रस किस प्रकार से होता है। आगे हम अगला 5वां रस देख रहे हैं, वो है वीर रस। अथ वीर रस प्रकरण। उसकी कारिका है उत्साह अध्यवसायाद विषादित्वाद विस्मया मोहात विविधार्थ विशेषाद वीर रसो नाम संभवति। यहाँ पर वीर रस का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, उत्साह अध्यवसायात अविषादित्वाद अविस्मय अमोहात विविधात् अर्थ विषेदात् वीर रसः नाम संभवति। उत्साह अध्यवसायात् अविषादित्वात् अविस्मय अमोहात् विविधात् अर्थ विशेषात् वीर रसः नाम संभवति। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि उत्साह अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब है परिश्रम, उत्साह परिश्रम, अविषाद अविस्मय अमोह विविध प्रकार के अर्थ विशेषों से वीर रस उत्पन्न होता है। किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं, बहुत ज़्यादा उत्साह होना, बहुत ज़्यादा परिश्रम बताना, कोई मोह मूर्छा नहीं, इस प्रकार के अर्थ विशेष से वीर रस उत्पन्न होता है। अगली कारिका है स्थिति धैर्य वीर्य गर्वैरुत्साह पराक्रम प्रभावैश्च व्याक्यश्चाक्षेप कृतेर्वीर रसः सम्यक् अभिनयः। स्थिति धैर्य वीर्य गर्व उत्साह पराक्रम प्रभावैः च व्याक्यैः च आक्षेप कृतेः वीर रसः सम्यक् अभिनयः। स्थिति यानी स्थिरता, धैर्य, वीर्य, गर्व, उत्साह, पराक्रम, प्रभाव तथा आक्षेपपूर्ण वाक्यों से वीर रस का सम्यक अभिनय करना चाहिए। भरत मुनि वीर रस का विवेचन प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं, वीर रस का लक्षण बता रहे हैं कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। और वीर रस उत्तम प्रकृति वाला और उत्साहपूर्ण होता है। उत्साह स्थायी भाव ही जागृत होकर वीर रस का रूप धारण करता है। तो हर रस का एक स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। जब ये जागृत होता है उत्साह नामक स्थायी भाव, तो वह वीर रस का रूप धारण कर लेता है। अब वीर रस की उत्पत्ति। जब किसी नाटक में अथवा व्यवहारिक जीवन में, नायक नायिका में अथवा किसी भी व्यक्ति में किसी कार्य के प्रति उत्साह तथा परिश्रम दृष्टिगोचर होता है, जब हमको दिखता है कि कोई व्यक्ति में बड़ा कार्य के प्रति उत्साह है, उसके प्रति बहुत मेहनत कर रहा है, साथ ही किसी भी विषय में विषाद विस्मय मोह दृष्टिगोचर नहीं होता है कि इसमें इतना उत्साह है कि कोई विषाद नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है। इस प्रकार विशेष अर्थ जहाँ दृष्टि को होता है वहाँ पर वीर रस उत्पन्न होता है। यह वीर रस जो है मति भ्रम न होने, अध्यवसाय, नीति, बल, पराक्रम, शक्ति, प्रताप एवं प्रभाव आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वीर रस के अंदर जो विजेता वे शत्रु है वो क्या है? आलंबन विभाव। और जो शत्रु की चेष्टाएं हैं वो है अनुभव। गर्व उत्साह का जो स्थायी भाव है, गर्व उत्साह नामक जो भाव जागृत होते हैं संचारी भाव, वो है हमारे व्यभिचारी भाव। इनके संयोग से आलंबन विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर वीर रस का रूप धारण कर लेता है। अब भरत मुनि बता रहे हैं कि वीर रस का अभिनय कैसे करना चाहिए। भरत मुनि का कथन है कि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय
नट नटी को, जो नायक नायिका है उसको स्थिरता, धीरता एवं कार्य के प्रति उत्साह, शत्रु के प्रति पराक्रम, अपने प्रभाव तथा शत्रु पर आक्षेपपूर्ण वाक्यों के द्वारा वीर रस का अभिनय करना चाहिए। शत्रु पर वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर रस का अभिनय किया जाता है। विशेष बात है कि अभिनव गुप्त बताते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार उत्साह जो है उत्तम प्रकृति जन का स्वभाव होता है। जो उत्तम प्रकृति वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? उत्साही। अतः वीर रस को उत्तम प्रकृति वाला कहा गया है। धन्यवाद।